तो मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए जय श्री राम। और भाई दुनिया के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चलना है आपको। रामनाथपुरम हम पहुंच ही गए आपसे बात करते करते, इसलिए इस जगह को कहा जाता है राम के ईश्वर के स्थान रामेश्वरम कहा जाता है भाई। ये साडा बर्थ 7 नंबर साइड लोअर से 85% काम डन हो गया है। 2 से 3 महीने में चालू हो जाएगा अपना पम्बन ब्रिज, तब जाने में मज़ा आएगा। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं रेल प्रेमी आरजे। स्वागत करता हूं आप सभी का भारत के अंतिम छोर या यूं कहूं भारत के साउदर्न एंड कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन से। और आज हमारी जर्नी होने वाली है 22622 कन्याकुमारी रामेश्वरम एक्सप्रेस में। तो ये ट्रेन भारत के साउदर्न एंड कन्याकुमारी को कनेक्ट करती है, जी हाँ, प्रभु श्री राम के रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से। और भाई अब देख सकते हो अभी अपन लोग खड़े हैं कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर में, और पीछे आपको दिख रहा है खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन कन्याकुमारी। और भाई यहाँ पे जो हवाएं चल रही है ना, एकदम ज़बरदस्त। समुद्र से जस्ट अपन क्या बोलूँ मैं, लगभग 700-800 मीटर दूर पे खड़े हैं समुद्र से। तो जो हवाएं है ना भाई, बहुत ही ज़बरदस्त, एकदम ठंडी हवाएं चलती हैं रेलवे स्टेशन में। और आप सभी को तो पता ही होगा कि अभी पम्बन ब्रिज, नया पम्बन ब्रिज बन रहा है, जिसका काम चल रहा है। लगभग 80 से 85% उसका काम पूरा हो चुका है, लेकिन दोस्तों अभी तक काम चल ही रहा है। तो हमारी जो ट्रेन है भाई, वो रामेश्वरम तक नहीं जाएगी। जी हाँ, ये जाएगी रामनाथपुरम तक। और रामेश्वरम जो है रामनाथपुरम ज़िले में ही आता है। रामेश्वरम से लगभग कह सकते हैं दोस्तों 40-50 किलोमीटर दूर ये ट्रेन हमें छोड़ेगी रामनाथपुरम तक। और दोस्तों कुछ ट्रेनें जो हैं वो मंडपम तक जाती है, और लेकिन ये वाली जो हमारी ट्रेन है ना, ये रामनाथपुरम तक ही जाएगी। और देखिए भाई, टाइम हो रहा है 19:40 हो रहे हैं, देख सकते हो 19:41 हो गया। और हमारी ट्रेन जो है वो लगभग 10:15 पे आएगी। तो कह सकते हैं दोस्तों लगभग 3 घंटे से भी ज़्यादा का हमारे पास समय है। और देखिए भाई, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन के बाहर में, और वो लोगों के घर वगैरह हैं। और इस साइड रेलवे अधिकारी के क्वार्टर वगैरह हैं, जो मतलब रेस्ट हाउस जो आते हैं उनके लिए। और इधर भी घर वगैरह देखेंगे। और देखिए काफ़ी ज़्यादा दोस्तों कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन के पास जगह है। तो इन फ्यूचर जब भी ये रेलवे स्टेशन डेवलप होगा तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, बट एक नया प्लेटफॉर्म भी बन रहा है कन्याकुमारी में, जो जिसमें कि फुल शेड है। तो इन फ्यूचर दोस्तों अपन कह सकते हैं कि कन्याकुमारी से और भी ट्रेनें कनेक्ट होंगी, मतलब कि देश से और भी ज़्यादा जुड़ेगा कन्याकुमारी। फ़िलहाल यहाँ 11 ट्रेनें ही आती हैं, तो इसमें कह सकते हैं कि अपन 6 से 7 ट्रेनें जो हैं वही लंबी दूरी तक जाती हैं, बाकी 3-4 ट्रेनें जो हैं दोस्तों वो लोकल ही हैं। तो इन फ्यूचर बहुत सारी ट्रेनें जो हैं वो कन्याकुमारी तक आएंगी। इधर भी लोगों के कॉलोनी घर वगैरह हैं, सही है भाई। और इधर सीधा बन रहा है नया प्लेटफॉर्म द कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हमारी जर्नी होने वाली है कन्याकुमारी रामेश्वरम एक्सप्रेस में, जिसका कन्याकुमारी से खुलने का टाइम है रात के 10:35 पे। और ठीक अगले दिन सुबह में आप होंगे रामेश्वरम 5:35 पे। लेकिन ये रामेश्वरम तक नहीं जाती है, फिलहाल पम्बन ब्रिज बन रहा है इस कारण से। तो ये ट्रेन टर्मिनेट हो जाएगी रामनाथपुरम में, और रामनाथपुरम ये पहुँचेगी सुबह 3:58 पे। और वहाँ से लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर है पवित्र धाम रामेश्वरम। और दोस्तों रूट की बात करूँ तो इस दौरान ये ट्रेन नागेरकोइल, तिरुनेलवेली, मदुरई, मनमादुरई होते हुए रामेश्वरम तक जाती है। मैं बार बार रामेश्वरम बोल रहा हूँ, लेकिन फिलहाल ये ट्रेन रामेश्वरम तक नहीं जाएगी, रामनाथपुरम में ही टर्मिनेट हो जाएगी। इस दौरान ये ट्रेन 7 हॉल्ट्स कवर करते हुए 406 किलोमीटर का ट्रैवल करती है 7 घंटे 20 मिनट में, विद एवरेज स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर। और इस दौरान इसका हाईएस्ट स्पीड रहता है 110 किलोमीटर पर आवर तक। और ये ट्रेन मंगलवार, गुरुवार और रविवार को आपको मिल जाएगी कन्याकुमारी से। हफ्ते में 3 दिन चलती है अपनी रामेश्वरम एक्सप्रेस। और ये ट्रेन अपने रेक शेयर करती है 16780 रामेश्वरम तिरुपति एक्सप्रेस है, और इसके रेक्स साउदर्न रेलवे के। और इस ट्रेन को इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया था 21 दिसंबर 2009 को, लगभग आज से समझ जाओ 14 साल पहले।
दोस्तों कोच कंपोजिशन और फेयर की बात करूं तो हमारी रामेश्वरम एक्सप्रेस में लगा हुआ है 3rd AC का 3 कोच जिसका फेयर है 670 रुपये। स्लीपर के 9 कोच लगे हुए हैं जिसका फेयर है 260 रुपये। सेकेंड सीटिंग का 4 और SLR का 2, टोटल 18 कोचों के साथ चलती है अपनी कन्याकुमारी रामेश्वरम एक्सप्रेस। और जितने भी मैंने डिटेल्स और फेयर आपको बताए ये सब थे कन्याकुमारी से रामेश्वरम तक के, लेकिन फ़िलहाल चल रही है ये ट्रेन रामनाथपुरम तक बिकॉज ऑफ पंबन ब्रिज के कारण। तो थोड़े से जो फेयर है भाई वो कम हो जाएंगे और जो थोड़ा सा किलोमीटर वो कम हो जाएगा, मतलब जितना भी मैंने आपको बताया थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा चाहे वो। और ये है अपना कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन और यहाँ पे भाई आपको टिकट्स वगैरह मिल जाएंगे और ये ATVM मशीन भी है, आप टिकट प्रिंट कर सकते हो। और ये अपना 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट का काउंटर भी है, बहुत सही है। और ऊपर आपको मिल जाएंगे रिटायरिंग रूम्स और डोरमेट्रीज इधर हैं। और देखिए ये है अपनी 3 नंबर प्लेटफॉर्म, ये है 2 और ये है 1 नंबर प्लेटफॉर्म। और ये देखिए ये है भाई स्टॉप, इसके आगे ट्रेनें नहीं जाती हैं तो यहाँ से ट्रेनें टर्मिनेट हो। और दोस्तों बात करूँ कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन की तो इसके स्टेशन कोड है CAPE, इसे आप केप भी कह सकते हैं। 3 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर किन्हीं भी ट्रेनों का हॉल्ट नहीं है। 11 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 11 ट्रेनें ही टर्मिनेट होती हैं कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन से, क्योंकि आप सभी को पता ही है भाई, क्योंकि ये है टर्मिनल, इससे आगे ट्रेनें नहीं जाती हैं। तो समझ जाओ बस 11 ट्रेनें आती हैं और वही यहाँ से रिटर्न होती हैं। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करती है साउदर्न रेलवे की त्रिवेंद्रम डिवीजन। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा सनराइज पॉइंट, सनसेट पॉइंट, त्रिवेणी संगम। दोस्तों जी हाँ, त्रिवेणी संगम, भारत का इकलौता त्रिवेणी संगम। तो त्रिवेणी संगम मतलब समझ जाओ ये है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन जो है वो कन्याकुमारी में ही आके मिलती हैं, तो इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। जैसे प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का, उसी तरह से कन्याकुमारी में संगम होते हैं 3 समुद्रों का, जैसे मैंने आपको बताया ही। और कन्याकुमारी फेमस है अपने बीचेस के लिए, फूड के लिए और शॉपिंग के लिए। बहुत सारे यहाँ पे आपको आइटम्स मिल जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, विवेकानंद जी का रॉक मेमोरियल और थिरुवल्लुर जी की प्रतिमा, जो कि लगभग धरती से, मतलब जहाँ लैंड है उससे लगभग कह सकते हैं 700 से 800 मीटर की दूरी पर है। उस पर आपको जाना है, जेटी बोट्स चलती हैं। और आज हमारी जर्नी होने वाली है स्लीपर क्लास में, कोच नंबर है S4 और बर्थ है अपना 7 साइड लोअर। ओवरनाइट से भी कम कह सकते हैं जर्नी, क्योंकि लगभग हम लोग 10:30 के आसपास ये ट्रेन की जर्नी शुरुआत करेंगे और नागरकोविल और तिरुनेलवेली कवर होगा, उसके बाद तो रात ही हो जाएगा और सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे तक अपन लोग पहुंच जाएंगे रामनाथपुरम में। A few moments later. और देखो भाई थोड़ी देर पहले कितना शांति था यहाँ पर और आधे घंटे के बाद इतनी ज़्यादा भीड़ आ गई, जस्ट शांति का हनन हो गया। इतना बढ़िया शांति था, अब एकदम हल्ला गुल्ला हो रहा है। और हमारी जो ट्रेन है, जितने पैसेंजर है सब रामेश्वरम जाएंगे, तो पूरी तरीके से पैक्ड चलेगी अपनी ट्रेन। और चार्ट बनने के बाद मैंने देखा था केवल 3 सीटें ही खाली थी स्लीपर में और AC में तो सब भर गई थी भाई। तो वो जो 3 सीटें थी वो भी करंट में बुक हो गई होंगी अभी तक। जितने लोग बैठेंगे सब उतरेंगे कल सुबह रामनाथपुरम में और 20 से बहुत कम ही लोग उम्मीद है कि चढ़ेंगे और बहुत कम ही लोग उम्मीद है कि वो उतरेंगे, क्योंकि पूरी तरीके से पैक्ड चलेगी हमारी ट्रेन कन्याकुमारी से ही। और ये आ गए भाई अपनी ट्रेन और बस यहीं तक जाएगा, कुछ देख लो वेरी स्लो मोशन में आते हुए। तो भाई जा रहे हैं रामेश्वरम, तो मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए जय श्री राम। और ये साडी कोच S4, ये चले भाई S4 अपन। और ये साडा बर्थ 7 नंबर साइड लोअर सीट। तो चलो लगे हाथ आपको इंटीरियर भी दिखा देता हूँ भाई। 2 चार्जिंग सॉकेट हैं, बहुत सही। स्विचेस लाइट वगैरह कंट्रोल करने के लिए। मिरर आप देख सकते हैं, नीट एंड क्लीन है, बड़ा सा इमरजेंसी में गाड़ी खड़ी करने के लिए। हैंगर्स आपको ऊपर मिल जाएंगे और ये स्लीपर है भाई, तो 3 फैन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। साइड सीटों की बात करूँ तो 1 चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे है, लाइट्स वगैरह कंट्रोल करने के लिए बटन्स, और ये हैंगर इसमें भी दिया है और हैंगर ऊपर में भी है, वाटर बॉटल होल्डर्स और इस साइड वाटर बॉटल होल्डर्स। तो 8 लोगों के लिए 3 चार्जिंग सॉकेट सही है, ऐसे अब कोचेस सही है। और क्या बोलते हैं, हाँ ओवरनाइट से भी कम की जर्नी होने वाली भाई, केवल 5 से 6 घंटे, तो चार्जिंग की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इस ट्रेन में। तो कर लेते हैं अपन सेट और चैन से इसको बांध देते हैं। और ये भाई हमारा सामान हो गया लॉक सिक्योर। अभी नागरकोविल से धुल के आई है, नागरकोविल पिट लाइन से, अभी भी देखो गीला गीला है। तो फर्स्ट इंप्रेशन में हमारी जो कोच एकदम परफेक्ट है
कन्याकुमारी रामेश्वरम एक्सप्रेस। और भाई आपने देखा कितने ज़्यादा क्राउड भाई हमारी ट्रेन में बोर्ड हुए, लेकिन हमारा जो कोच मतलब हमारा जो केबिन है वो लगभग खाली 6 मैं ही हूँ उसमें, लेकिन इतने लोग थे भाई, क्योंकि 18 कोचेस की ये ट्रेन है तो जितने पैसेंजर थे सब समाहित हो गए इस ट्रेन में एकदम शांतिपूर्वक से। बहुत लोग जा रहे हैं, सब लगभग जितने पैसेंजर्स हैं उतरेंगे रामेश्वरम में। अब लगभग 10 मिनट बाद हमारी ट्रेन डिपार्ट हो जाएगी कन्याकुमारी से, तो फिर दिखाते हैं आपको कन्याकुमारी का डिपार्चर। देखिए यहाँ चचा लोग आराम से बैठ के एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि इतनी प्यारी हवा चल रही है। और देखिए निर्धारित समय से 1 मिनट डिले अपन लोग डिपार्ट हो गए हैं। अपन लोग डिपार्ट हो रहे हैं कन्याकुमारी से, द लास्ट लैंड ऑफ भारत। ये आ गया बोर्ड अपना, बाय कन्याकुमारी। केबिन कन्याकुमारी का, कन्याकुमारी बाय, सी यू सून नेक्स्ट ईयर। और चलिए आपको मिलवाते हैं इंडिया की लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे नंबर 44 फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर। देखो अंधेरा है, चलो कोई नहीं। और वॉशरूम एरिया की बात करें भाई तो देखो मिरर जो है, पानी के धब्बे हैं इसमें, वाटर डिस्पेंसर, पानी आ रहा है, और ये साबुन रखने के लिए नीचे में फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाएगा आपको। और वॉशरूम की बात करें भाई, पानी के धब्बे लगे हुए मिरर पे, और ये वाटर डिस्पेंसर, पानी आ रहा है, नीचे में आपको डस्टबिन मिल जाएगा, और ये लॉकिंग सिस्टम्स हैं, और ये हैंगर है यहाँ पे, और ये फ्लश सिस्टम, और मग वगैरह, नल वगैरह, और देख सकते हो काफ़ी क्लीन है भाई, एकदम सही है। नीचे में डस्टबिन तो है ही, और ये साबुन वगैरह रखने के लिए। तो केवल लगभग ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर का ट्रैवल होने वाला है, और बाथरूम जो है भाई इस ट्रेन का बहुत ही सही है, और एक भी स्मेल तक नहीं है भाई इस बाथरूम में, तो कह सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त। केवल 15 किलोमीटर का ट्रैवल कर अपन लोग पहुंच गए अपनी रामेश्वरम एक्सप्रेस के पहले हॉल्ट नागेरकोइल जंक्शन में, स्टेशन कोड NCJ। और यहाँ पर हमारी ट्रेन का केवल 3 मिनट का हॉल्ट है। 4 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है, 25 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है, 24 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 24 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं नागेरकोइल जंक्शन से। और ये रेलवे स्टेशन जो है त्रिवेंद्रम कन्याकुमारी लाइन पर मौजूद है, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है तिरुनेलवेली के लिए, इसीलिए नागेरकोइल को जंक्शन कहा जाता है। और दोस्तों नागेरकोइल का मतलब होता है नागांव का मंदिर, और ये नाम इसे यहाँ स्थित नागराज मंदिर से मिला है। और नागेरकोइल जाना जाता है अपने सुपार एवं रबर के खेत के लिए, और यहाँ पे प्राचीन समय में चेरा, चोला और पांड्य वंशों के राजाओं का शासन हुआ करता था। और कन्याकुमारी जिले का जो प्रशासनिक हेडक्वार्टर है वो यही नागेरकोइल में है। और नागेरकोइल में आपको ये स्टॉल मिल जाएगा, खाने पीने का दिक्कत नहीं होगा आपको नागेरकोइल में। और आपको इडली वड़े भी देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पे, और कॉफ़ी वगैरह भी आपको मिल रहे हैं। और हम ले रहे हैं भाई कॉफ़ी, ठीक है, चाय कॉफ़ी 10 रुपए की कॉफ़ी। भाई जैसा कॉफ़ी दिख रहा हो ऐसा है नहीं, कॉफ़ी लाइट है, हल्का है, लेकिन सही है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी ट्राई कर सकते हैं आप नागेरकोइल में। और काफ़ी लोग भाई बोर्ड हुए हैं नागेरकोइल से हमारी ट्रेन में। और भाई बगल में खड़ी है अपनी विवेक एक्सप्रेस, ये लगभग 14 घंटे डिले पहुंची है आज कन्याकुमारी, बिकॉज इसका रूट डाइवर्ट हो गया था। तो अब ये लगभग 11:30 साढ़े 12 बजे कन्याकुमारी से निकलेगी डिब्रूगढ़ के लिए। इसकी भी जर्नी चैनल पर मौजूद है, जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन, लगभग भाई 4200 किलोमीटर की जर्नी है ये। और ये भाई हमने लिया 12 रुपए की चिक्की। और ये देखिए होर्डिंग लगाने का काम जारी है यहाँ। चलिए बाय नागेरकोइल जी। और ये सामने में है भाई नागेरकोइल का पीट लाइन। लगभग यहाँ से 25 ट्रेनें ओरिजिनल टर्मिनेट होती हैं, तो उनका साफ़ सफाई यहीं होता है। और जो कन्याकुमारी की ट्रेनें हैं उनका भी साफ़ सफाई यहीं होता है। और भाई लगभग 12 बजे के आसपास आ जाएगा तिरुनेलवेली, तो मिलते हैं आपसे तिरुनेलवेली में।
बढ़िया आयोजन होता हुआ है यहाँ पे भाई, ज़बरदस्त। भगवान शिव, माता पार्वती जी का प्रतिमा लगा हुआ है, बहुत सही। और भाई 89 किलोमीटर का ट्रैवल कर अपन लोग पहुँच गए अपनी रामेश्वरम एक्सप्रेस के तीसरे हॉल्ट तिरुनेलवेली जंक्शन में। स्टेशन कोड है TEN और यहाँ पर हमारी गाड़ी का केवल 3 मिनट का हॉल्ट है तिरुनेलवेली में। 5 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 54 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। 20 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 23 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं तिरुनेलवेली जंक्शन से। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करती है साउदर्न रेलवे की मदुरई डिवीजन। और दोस्तों यहाँ से लाइनें निकलती है वंची मंचिया चिच्ची लाइन, तिरुनेलवेली नागरकोइल लाइन, तिरुनेलवेली तिरुचेंदूर, तिरुनेलवेली तिराक्षी लाइन। और अपन लोग आ रहे हैं तिरुनेलवेली नागरकोइल लाइन से और आगे बढ़ेंगे वंचिल मंचिची लाइन में आगे अपन बढ़ेंगे। और भाई थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1893 में। और इस रेलवे स्टेशन में पर डे का लगभग 50,000 से भी ज़्यादा यात्रियों का फुटफॉल्स है। और दोस्तों तिरुनेलवेली का नाम तमिल के 3 शब्दों से लिया गया है, तिरुनेल और वेली, जिसका मतलब है पवित्र धान हेज। कलक्कुडू वन्य जीव अभ्यारण्य और अपने झरनों के लिए जाना जाता है तिरुनेलवेली। और तिरुनेलवेली का तमिलनाडु में अपना अलग ही महत्व है भाई। तो अपन पहुँचे हैं लगभग लेट नाइट, तो पूरा खाली पड़ा है अपना ये रेलवे स्टेशन जो है। और भाई रात के लगभग 3 बजे आएगा मदुरई जंक्शन और वहाँ हमारी ट्रेन का लोको रिवर्स होगा और उसमें लग जाएगा इलेक्ट्रिक को हटा के लगाया जाएगा डीजल लोको, क्योंकि जो रामेश्वरम वाला रूट है वो है डीजल लाइन, तो इलेक्ट्रिक को हटा के डीजल लगाया जाएगा। चलो पप्पा तिरुनेलवेली। और देखिए सामने है तिरुनेलवेली का पीट लाइन। जबरदस्त। और हमारी ट्रेन जो है लगभग 20 मिनट डिले चल रही है भाई। और इसका रामनाथपुरम में टाइमिंग है लगभग 4 बजे। तो अर्ली मॉर्निंग 4 साढ़े 4 बजे तक अपन लोग पहुंच जाएंगे। तो अब चलते हैं सोने के लिए, बिकॉज रात को कुछ दिखाने के लिए तो है नहीं गाइस। तो चलिए अब सोते हैं, फिर जहां भी अपन नींद खुलेगी वहां आपसे मुलाकात होगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और अभी टाइम वो चले हैं लगभग 4:30 और अपन लोग पहुंचने वाले हैं रामनाथपुरम। लगभग 3 किलोमीटर है। पहुंच ही गए, देखिए रामनाथपुरम हम पहुंच ही गए आपसे बात करते करते। और देखिए रामनाथपुरम में सभी लोग उतर गए हैं और उतरना तो हमें भी है, लेकिन हम कर लेते हैं भाई ब्रश, क्योंकि फिर बाहर में कहाँ खोजेंगे। तो चलिए करते हैं पहले ब्रश। और भाई दुनिया के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चलना है आपको। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए रामनाथपुरम में लगभग हमारे ट्रेन के 95% पैसेंजर्स उतर गए। मुझे डाउट था कि अपन लोग जाएंगे मंडपम तक, क्योंकि देखिए वेयर इज़ माई ट्रेन क्या दिखा रहा था कि ट्रेन कैंसल्ड है मंडपम तक, लेकिन उसमें लास्ट स्टेशन जो है रामनाथपुरम ही दिखा रहा था। तो जैसे ही रामनाथपुरम आया सब लोग उतर गए, मतलब जितने खचाखच भरी थी हमारी ट्रेन सारे पैसेंजर्स उतर गए। ठीक है, मैं ब्रश कर रहा था तब तक ट्रेन चल पड़ी। तो फिर कुछ लोग आके बोर्ड हो गए। मैं देखा सिग्नल भी बढ़िया येलो है। तो अब ये ट्रेन मंडपम तक जाएगी और लगभग 80 से 85% जो पीपल है ना वो वहीं उतर गए हैं रामनाथपुरम में। और वहाँ से लगभग 50 से 60 किलोमीटर उन लोग आएंगे बाय बस। इतना अर्ली मॉर्निंग का टाइम हुआ पड़ा है, तो ये सारी दिक्कतें होती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, दुनिया क्या करते हैं उसके हिसाब से आपको नहीं चलना है, आपको अपना लक्ष्य खुद साधना है। चलो एक राउंड मरवाते हैं आपको कोच का। देखो इनके लगभग 10 से 15 लोग हैं हमारी कोच में, बाकी सब उतर गए रामनाथपुरम में ही। अब इसमें भी देखो रामनाथपुरम के बाद रामेश्वरम स्टेशन दिखा रहे हैं। और अभी हम लोग पहुँचे ऊंची पिल्लू और ऊंची पिल्लू। भाई अगर ये पम्बन ब्रिज बन गया होता ना तो सीधा अपन पम्बन ब्रिज भी क्रॉस करते हैं।
और देखिए भाई काफ़ी लोग उतरे हैं मंडपम में भी, लेकिन इससे ज़्यादा लोग उतर चुके थे रामनाथपुरम में। और देखिए मैं आप लोगों को लोकोमोटिव दिखाने जा रहा था, तब तक लोको ही निकाला जा रहा है भाई, मतलब क्या ही कहा जाए। लोको डिटैच होके चली गई आगे और फिर उस साइड से लगेगी बैक साइड में, फिर उसको लेके जाएगी। तो चलिए कोई नहीं भाई। और भाई निर्धारित समय से लगभग अपन कह सकते हैं कि 20 मिनट की देरी से अपन लोग पहुँच गए हैं अपनी रामेश्वरम एक्सप्रेस के डेस्टिनेशन मंडपम रेलवे स्टेशन में। स्टेशन कोड है MMM भी से कह सकते हैं। और देखिए बुकिंग जो हुई थी वो हुई थी रामनाथपुरम तक की IRCTC रेल कनेक्ट में, और वेयर इज माई ट्रेन में भी दिखा रहा था कि ट्रेन रामनाथपुरम तक जाएगी, ठीक है। लेकिन मेरे एक कन्फ्यूजन था, ये कन्फ्यूजन ये था कि उसमें जो लिखा रहता है ना ट्रेन कैंसिल बिटवीन ये से ये तक है ना, तो वहाँ पे लिखा था कि ट्रेन कैंसिल बिटवीन मंडपम टू रामेश्वरम। तो मतलब ये ट्रेन मंडपम तक तो आएगी ही, ठीक है। तो रात में TT भाई साहब आए थे तो सब सोए हुए थे कि कहाँ तक ट्रेन जाएगी, बट मैं पूछ ही नहीं पाया। TT साहब आए और चले गए, तो ऐसा सीन हो गया। फिर रामनाथपुरम आया तो मैंने आपको दिखाया कि रामनाथपुरम आ गया है। फिर वहाँ पे सब पैसेंजर सुधर गए, तो मैं सोचा आपको दिखाया कि मैं ब्रश कर लेता हूँ, ठीक है। तो ब्रश कर रहे थे तब तक देखा कि येलो सिग्नल हो गया, मतलब ट्रेन आगे तक जाएगी। तो फिर कई लोग कूद फान के बैठे, तो मैं ब्रश कर रहा था तो फिर ट्रेन वहाँ से निकल पड़ी। और लगभग कह सकते हैं भाई कि 70 से 80% जो लोग हैं वो उतर गए थे वहीं रामनाथपुरम में ही, और कुछ पैसेंजर बचे थे हमारी कोच में। और जब यहाँ आए तो देखिए कुछ नहीं, काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स उतरे हैं मंडपम में भी। तो मतलब कई लोग चढ़े थे इस ट्रेन में, क्योंकि देखो जितनी भी ट्रेनें हैं ना कैंसिल हुई हैं तो रामेश्वरम ही नहीं जा रही हैं, क्योंकि पंबन ब्रिज का काम चल रहा है। तो उससे पहले ये आखिरी रेलवे स्टेशन है मंडपम, तो यहाँ तक तो ट्रेनें आती हैं ना, तो रेलवे को बुकिंग जो कर रहा है उसमें बताना चाहिए कि बुकिंग जो है भाई मंडपम तक की है और मंडपम तक ट्रेन जाएगी। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मंडपम रेलवे स्टेशन की ऊंचाई समुद्र तल से महज 3.66 मीटर की है। सर अपन देखते हैं 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर इतनी ऊंचाई रहती है, लेकिन अभी हम लोग समुद्र तल के एकदम करीब हैं। और पंबन ब्रिज में जब अगर अपन लोग चलते हैं ना भाई, तो क्या ही मैं कहूँ, समुद्र के ऊपर ही चल रहे थे। आप लोगों को लोकोमोटिव नहीं दिखा पाया था ना, तो देख लीजिए भाई लोकोमोटिव खुद आ रही है चल के। WDM 3D पंबन ब्रिज देखो बंद, मतलब काम तो पहले से जारी है, ठीक है। लेकिन पिछले साल क्या हुआ कि IIT मद्रास के लोगों ने उसमें सेंसर्स लगाए थे, ठीक है। तो वो जो सेंसर थे निगेटिव इंडिकेट कर रहे थे भाई, वहाँ संकेत भेज रहे थे उन लोगों को कि दिक्कत हो सकती है, इसीलिए ब्रिज को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया। ट्रेनें सस्पेंड थे कुछ दिन तक। रेलवेज ने कहा कि हम एनालाइज करेंगे, उसके बाद फिर से ब्रिज चालू करेंगे, ठीक है। लेकिन वो बार बार एनालाइज किए और फिर भी वो जो सेंसर के जो सिग्नल थे वो रेड ही आ रहे थे। तो डिसीजन लिया गया कि अब कुछ दिन में तो भाई पंबन ब्रिज बन ही जाएगा नया वाला, तो अब इसे क्यों ना परमानेंट बंद कर दिया जाए। तो अब ये परमानेंटली फ़िलहाल बंद है, और अगस्त तक उसका डेडलाइन था अपना नए पंबन ब्रिज का। तो अब देखिए अभी चल रहा है सितंबर, लगभग कह सकते हैं 85% काम डन हो गया है। 2 से 3 महीने में चालू हो जाएगा अपना पंबन ब्रिज, तब जाने मज़ा आएगा। मेरा तो ड्रीम था भाई कि मैं जब भी जाऊंगा रामेश्वरम अपना पंबन ब्रिज कवर करूंगा, लेकिन नहीं हो पाया। चलो कोई नहीं भाई, किसी और ट्रेन में किया जाएगा। और भाई जैसी हवाएं चलती हैं कन्याकुमारी में, उससे भी खतरनाक वाली मस्त हवाएं चल रही हैं भाई यहाँ मंडपम में। मैप में आप देखेंगे तो दोनों तरफ इसके समुद्र है और काफ़ी कम एरिया में ज़मीन है भाई। तो जो हवाएं हैं ना सुपर, मतलब सुपर फीलिंग दे रही हैं। फीलिंग है ना भाई, जो हवाएं चल रही हैं एकदम सुपर एहसास कराएंगी आपको यहाँ पर जब आप आएंगे मंडपम के रेलवे स्टेशन में। हालांकि ट्रेन रामेश्वरम तक जाती तो और भी ज़्यादा फीलिंग सुपर होता। और आप मेरे पीछे व्यूज़ देख ही सकते हो भाई, देखिए आसमान नीले हुए पड़े हैं, मतलब सूर्य देवता आने को आतुर हैं। और दोस्तों ट्रैवल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो भाई ट्रैवल एक्सपीरियंस क्या ही कहेंगे अपन, लगभग 400 किलोमीटर की ये जर्नी है, ठीक है। तो ट्रैवल एक्सपीरियंस बहुत ही सही था। ट्रेन एकदम नीट एंड क्लीन थी, और फर्स्ट इंप्रेशन में ही हमारा ट्रेन एकदम कोच जो है एकदम नीट एंड क्लीन था। और लगभग ऑन टाइम अपन लोग डिपार्ट हुए थे वहाँ कन्याकुमारी से, और लगभग ऑन टाइम ही कह सकते हैं कि अपन लोग पहुँच गए मंडपम में। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, ये ट्रेन रामनाथपुरम लिख के आती है मंडपम तक, तो एक बार TT सर से कंफर्म कर लीजिएगा, रामनाथपुरम में उतर मत जाइएगा, वरना पता चल रहा है 40-50 किलोमीटर आपको आना पड़ेगा बस से। 10 बजे ही आप बैठेंगे कन्याकुमारी में और सीधा 5 बजे तक पहुंच जाएंगे
मंडपम में। और यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर, लगभग 18 किलोमीटर है, 20 कह सकते हैं अपन, लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है राम। जी हाँ, रामेश्वरम। रामेश्वरम मतलब राम के ईश्वर। जब हमारे प्रभु श्री राम लंका पे विजय पाने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने शिवलिंग का स्थापना किया था, अपने इस भगवान को उन्होंने याद किया था, अपने ईश्वर को उन्होंने याद किया था, इसलिए इस जगह को कहा जाता है राम के ईश्वर का स्थान रामेश्वरम कहा जाता है भाई। वो पीछे सनराइज एकदम होने ही वाला है, देख सकते हो, है ना। तो एकदम नीला नीला आसमान हुआ पड़ा है भाई, तो बहुत ही सही है। मेरा तो मन नहीं कर रहा वीडियो एंड करूं, लेकिन क्या करूं भाई, जाना है ना बाहर। पता चल रहा है बसेस नहीं रही तो फिर जो ऑटो वाले हैं ना, ऑटो वाले बहुत लूटते हैं भाई। तो बस सही है, तो बस जर्नी सही था। और हाँ, इस ट्रेन में दोस्तों खाने पीने का आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको पता ही है भाई, रात को 10 बजे निकलोगे, सुबह 5 बजे तक पहुँच जाओगे, तो कौन खाना बेचेगा इसमें। तो खाना वाना खा के आइएगा, खाना वगैरह साथ में लेके आइएगा। पानी बॉटल्स आपको मिल जाएंगे, तिरुनेल वैली में मिल जाएगा, नागरकोविल में मिल जाएगा। और रात को एक मेजर रेलवे स्टेशन आया था मदुरई, वो मैं कवर नहीं कर पाया था क्योंकि रात को लगभग 2:30-3 बजे के बीच में आया था। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। तो ठीक है भाई, वीडियो को करते हैं यही एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक की भी आईडी आ रही होगी, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह के किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।